गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो कंक्लूडिंग टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वो था हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। आज अब यहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्या इलेक्ट्रिक करंट के कोई और भी इफेक्ट्स होते हैं? अगर होते हैं तो वो कौन से इफेक्ट्स होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के प्राइमरीली 3 इफेक्ट्स होते हैं: हीटिंग इफेक्ट, तापीय प्रभाव; केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव; मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक गीजर्स, इमर्शन रॉड्स, ये सारे हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। दूसरे आते हैं हम केमिकल इफेक्ट पे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, किसी जल को अगर हम वैद्युत अपघटित कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। या हमने गैल्वेनाइजेशन, यशद लेपन का प्रोसेस सीखा था, वो भी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को दर्शाता है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम आज इस पे एक डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। व्हाट इज अ मैग्नेट? चुंबक क्या है? Substance that has a special property of attracting objects made of iron, nickel, cobalt and steel is called a magnet. वह पदार्थ जिसमें लोहे, निकल, कोबाल्ट तथा स्टील से बनी वस्तुओं को आकर्षित करने का विशेष गुण होता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। चुंबक प्राकृतिक भी हो सकते हैं जिन्हें हम नेचुरल मैग्नेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल इज लोडस्टोन। और चुंबक मानव निर्मित भी हो सकते हैं जिसे हम कहते हैं मैन मेड मैग्नेट्स। तो ये कई शेप्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, डम्बल शेप्ड मैग्नेट, स्फेरिकल मैग्नेट या रिंग शेप्ड मैग्नेट। सभी मैग्नेट्स की विशेषता क्या है कि सभी मैग्नेट्स में 2 पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पाए जाते हैं। और ये पोल्स इनसेपरेबल होते हैं, मतलब हम किसी चुंबक को चाहे कितने मर्जी छोटे भागों में तोड़ दें, परंतु हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। कितने भी छोटे साइज का चुंबक होगा उसमें 2 पोल्स जरूर होंगे। एक और गुण जो मैग्नेट का है कि जब हम इसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमेशा ये नॉर्थ साउथ पोजीशन में ही रेस्ट करता है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं वो प्रतिकर्षण दर्शाते हैं, जबकि असमान ध्रुव आकर्षण करते हैं। चुंबक स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं। स्थायी चुंबक माने परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट्स रिटेन देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अस्थायी चुंबक माने टेम्पररी मैग्नेट। Temporary magnets act as magnets only within a strong magnetic field, that also for a short time. Or we can say permanent magnets remain magnets forever or for a very long time. But temporary magnets remain magnets only for a short time. मान लीजिए हमारे पास एक बार मैग्नेट है और एक लोहे की कील है। अब हम उस लोहे की कील के पास इस मैग्नेट को ले जाते हैं और धीरे धीरे करके ले जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी हमने मैग्नेट से कील को टच किया ही नहीं था, लेकिन कील खुद ब खुद अट्रैक्ट होकर चुंबक से चिपक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है यानी जो चुंबकीय बल है वो एक असंपर्क बल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अभी दोनों चीजों ने यानी चुंबक ने और लोहे की कील ने आपस में दूसरे को टच नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मतलब हम मान सकते हैं कि मैग्नेट के चारों ओर कोई इनविजिबल फील्ड है, कोई अदृश्य ऐसा दायरा है उस चुंबक का जिसमें कि कोई भी पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ है अगर उस दायरे में वो आ जाता है तो वो खुद ब खुद उसमें जाकर चिपक जाता है। चुंबक के चारों ओर जो ये इनविजिबल फील्ड है इसे हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं।
चुंबक के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और जैसे जैसे हम किसी मैग्नेट से दूर जाते हैं ये जो फील्ड है ये वीक होती जाती है। मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानने के बाद अब हम एक रोचक घटना पर आते हैं। सन 1820 ईस्वी में हैंस क्रिश्चियन ओस्टर नामक वैज्ञानिक ने अकस्मात ही यह खोजा किसी विद्युत धारा को तार में प्रवाहित करने पर पास रखी हुई दिक्सूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। In 1820, scientist Hans Christian Ørsted was the first person who accidentally observed that a magnetic compass kept near a current-carrying wire got deflected from its usual north-south position. As you know, magnetic compass is a tiny magnet and can be deflected only by a magnetic field. So he concluded, when the wire carries a current, it behaves like a magnet and deflects the needle of the compass. हम जानते हैं कि दिक्सूचक सुई एक छोटा छड़ चुंबक होती है और उसमें विक्षेप केवल किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही उत्पन्न हो सकता है। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है जिसके कारण दिक्सूचक की सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ था। इस तरह विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड फेनोमेनन। अब हम चुंबक के जिस चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं क्या उसके आकार को हम देख भी सकते हैं? Shape of the magnetic field of a magnet can be obtained by two methods. First is the use of iron filings, लोह चूर्ण का उपयोग करके, और दूसरा use of magnetic compass, दिक्सूचक का उपयोग करके। We will start with the first method. किसी चिपचिपे पदार्थ का उपयोग करके ड्राइंग बोर्ड पर एक सफ़ेद कागज़ लगाइए। इसके बीचों बीच एक छड़ चुंबक रखिए। छड़ चुंबक के चारों ओर एक समान रूप से कुछ लौह चूर्ण छितराइए। आप बोर्ड को धीरे से थपथपाइए। आप क्या परीक्षण करते हैं? फिक्स अ शीट ऑफ white paper on a drawing board using some adhesive material. Place a bar magnet in the center of it. Sprinkle some iron filings. Now tap the board gently. What do you observe? लोह चूर्ण स्वयं को चित्र में दर्शाए गए पैटर्न में व्यवस्थित कर लेता है। लोह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में क्यों व्यवस्थित होता है? चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है, अतः लोह चूर्ण एक बल का अनुभव करता है। इसी बल के कारण लोह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसुचन किया जा सकता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह रेखाएं जिनके अनुदिश लौह चूर्ण स्वयं संरेखित होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती हैं। The iron filings arrange themselves in a pattern as shown in figure. Why do the iron filings arrange in such a pattern? The magnet exerts its influence in the region surrounding it. Therefore, the iron filings experience a force. The force thus exerted makes iron filings to arrange in a pattern. The region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected is said to have a magnetic field. The lines along which the iron filings align themselves represent magnetic field lines. आप चित्र में देख सकते हैं कि बाकी जगहों की अपेक्षा ध्रुवों पर ज़्यादा लौह चूर्ण चिपका हुआ है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोल्स पर यानी ध्रुवों पर चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करने की एक अन्य विधि देख लेते हैं। पहले की तरह ही हम एक वाइट पेपर ले लेंगे। वाइट पेपर के सेंटर पर हम एक बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक को प्लेस करेंगे और उसकी बाउंड्रीज को एक पेंसिल की सहायता से ड्रॉ कर लेंगे ताकि एक्सपेरिमेंट के समय अगर ये चुंबक हमसे हिल भी जाए तो हम इसको दोबारा सही स्थान पर प्लेस कर सकते हैं। फिर हम एक छोटी
मैग्नेटिक कंपस लेंगे, चुंबकीय सुई लेंगे और उसको नॉर्थ पोल पर इस तरह से प्लेस करेंगे। अब आप जानते हैं कि ये चुंबकीय सुई एक टाइनी मैग्नेट की तरह कार्य करती है, तो इसका नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट के नॉर्थ पोल से अवे फेस करेगा। तो जहाँ पर नॉर्थ का पॉइंटर होगा वहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। अब हम मैग्नेटिक कंपास को उठाएंगे और जहाँ हमारा नॉर्थ का पॉइंटर था उस जगह पे अब हमारा साउथ पॉइंट आना चाहिए मैग्नेटिक कंपास का, और जो नया नॉर्थ बनेगा वहाँ हम फिर से एक डॉट या निशान लगा लेंगे। अब हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैग्नेटिक कंपास को आगे मूव करते जाएंगे और हम साउथ पोल तक पहुँच जाएंगे। इन सभी डॉट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है और इस कर्व को हम मैग्नेटिक लाइन यानी चुंबकीय रेखा कहते हैं। इसी तरह हम इस बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक के अराउंड बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ कंपास, और हमें एक सिमिलर पैटर्न मिलेगा जैसा कि हमें आयरन फाइलिंग्स वाले एक्सपेरिमेंट में मिला था। ये चुंबकीय रेखाएं चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। प्रयोग पूरा होने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। Magnetic field lines always start from the north pole of the magnet and end at the south pole. चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। Inside the magnet, their direction is from south pole to the north pole. चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। Magnetic field lines are closed curves. चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पोल्स पर यानी ध्रुवों पर बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो इसका मतलब है कि पोल्स पर जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। लास्ट में क्षेत्र रेखाओं का सबसे इम्पॉर्टेंट गुण, दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। मीन्स कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, मतलब वो एक ही पॉइंट पर टू डायरेक्शंस को इंडिकेट कर रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्षेत्र रेखाएं मतलब कि फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं।